क्या रामायण सच है या एक कल्पना? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह सवाल है आस्था का, तर्क का और उस सोच का जिसे हम बिना सवाल किए मानते आए हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका तक पहुंच बनाई। लेकिन जरा सोचिए, अगर उनकी सेना में हनुमान जैसे शक्तिशाली योद्धा थे जो उड़ सकते थे, अपना आकार बदल सकते थे, पहाड़ उठा सकते थे, तो फिर पुल बनाने की जरूरत ही क्या थी? क्या हनुमान पूरी सेना को अपनी पीठ पर बैठाकर लंका नहीं ले जा सकते थे? या फिर खुद विशाल आकार लेकर समुद्र पर लेट जाते और सेना उनके ऊपर से गुजर जाती? अगर यह संभव था तो पुल क्यों? यही नहीं, कहा जाता है कि पत्थरों पर राम नाम लिखने से वे पानी पर तैरने लगे। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है, या ये सिर्फ लोगों की आस्था को मजबूत करने के लिए गढ़ी गई कहानी है? फिर एक और सवाल उठता है, अगर उस समय वानर और भालू लिखना पढ़ना जानते थे तो आज उनकी संतानें क्यों नहीं जानती? इतिहास तो कहता है कि हिंदी भाषा का विकास बहुत बाद में हुआ, और हनुमान, जिन्हें बल, बुद्धि और विद्या का प्रतीक माना जाता है, जब लक्ष्मण घायल हुए तो वे संजीवनी बूटी लाने के बजाय पूरा पहाड़ ही उठा लाए। क्या ये बुद्धिमानी थी या एक अतिरंजित कथा? क्या सच में कोई इतना शक्तिशाली होकर भी इतना असहाय हो सकता है कि अपने ही स्वामी की समस्या हल न कर सके? अब जरा रावण को देखिए, क्या वो सच में सिर्फ एक खलनायक था, या एक विद्वान, एक महान शासक, एक दार्शनिक जिसकी छवि बाद में बदली गई? कुछ कथाओं में रावण को एक न्यायप्रिय और ज्ञानी राजा बताया गया है। यहां तक कि युद्ध के अंतिम क्षणों में भी उसने राम को सत्य और न्याय का उपदेश दिया। तो सच क्या है? रामायण एक ऐतिहासिक सत्य या एक ऐसी कथा जिसे समय के साथ गढ़ा और बदला गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जो मानते हैं उसे कभी परखते भी हैं? क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और सच्चाई हमेशा सवालों के पीछे छुपी होती है। अब फैसला आपका है, आप आस्था चुनेंगे या तर्क?